जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय Radha Madhava
सुंदर भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रपाद की, हिताय गौर प्रेमानंद, उपस्थित सभी भक्तवृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अवधेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज की सुबह के श्रीमद् भागवत क्लास में हम लोग स्कंद 6 अध्याय 9 और श्लोक संख्या 38 का पारायण करेंगे, अध्ययन करेंगे। श्लोक यह फॉर्म में है, मैं खंड खंड करके बोल रहा हूं, पीछे से आप लोग बोलिएगा। स एव हि पुंस पुनः सर्ववस्तुनि वस्तु स्वरूपः सर्वेश्वर सकल जगत कारण कारणभूतः सर्वप्रयत्न आत्मवत्वात् सर्वगुण आभास उपलक्षित एक एव परिवशेषितः। यह गर्भ फार्म में है, इसको तो ऐसे ही बोलना पड़ता है। तो हम लोग शब्दार्थ से इसका अध्ययन करेंगे। सह वे श्री भगवान एव निसंदेह ही निश्चय ही पुनः फिर सर्व वस्तुनि भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी वस्तुओं में वस्तु स्वरूप वस्तु सर्व ईश्वर सभी वस्तुओं के नियंता सकल जगत
संपूर्ण ब्रह्मांड में कारणों की कारणभूतः कारण बनकर सर्व प्रत्यक आत्मत्वात् प्रत्येक जीव के परमात्मा होने अथवा प्रत्येक वस्तु में यहाँ तक कि परमाणु में भी उपस्थित होने के कारण सर्वगुण प्रकृति के सभी गुणों के प्रभावों का यथा बुद्धि तथा इंद्रियां आभास प्राकट्य से उपलक्षित देखा गया एक अकेला एव निसंदेह पर्यवशेषित शेष छूटा हुआ। अब तात्पर्य एवं ऋषि भक्ति सिद्धांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की विचार विमर्श से यह देखा जा सकता है कि परमात्मा यद्यपि विभिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं किंतु प्रत्येक वस्तु के मूल तत्व वे ही हैं। संपूर्ण भौतिक शक्ति इस भौतिक प्राकृत्य का कारण है किंतु यह भौतिक शक्ति उन्हीं से उद्भूत है, अतः वे ही समस्त कारणों के कारण है और बुद्धि तथा इंद्रियों को प्रकट करने वाले वे प्रत्येक वस्तु में परमात्मा स्वरूप में देखे जाते हैं। उनके बिना प्रत्येक वस्तु मृत हो जाएगी। परमात्मा रूप में आप परम नियंता ही एकमात्र शेष बचे हैं। अब तात्पर्य इस प्रकार है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सर्व वस्तुनि वस्तु स्वरूप शब्दों से सूचित होता है कि परमेश्वर प्रत्येक वस्तु के मूल सिद्धांत है, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5:35 में कहा गया है। एको अप्यसौ रचयितुम जगत दंड कोटिम यक्षति रक्षति जगत दंडचया तदंत अंडांतरस्थ परमाणु रचायन तस्रस्थम गोविंदम आदिम पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने पूर्ण अंशों के रूप में ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार समस्त भौतिक सृष्टि में अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करते हैं। श्री भगवान परमात्मा रूपी अपने एक ही अंश अंतर्यामी द्वारा अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त हैं। वे सभी जीवों के प्रत्यक्ष अर्थात अंतर्यामी। श्रीमद् भागवत गीता 13:3 में श्री भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि माम विदु सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारतवंशी, तुम जानो कि मैं सभी देवों को जानने वाला क्षेत्रज्ञ भी हूँ। चूंकि श्री भगवान परमात्मा हैं, अतः वे प्रत्येक जीव के यहाँ तक कि परमाणु के भी मूल तत्व हैं। अंडांतरस्थ परमाणु रचायंतरस्थम, वे ही वास्तविक सत्य हैं। बुद्धि की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार मनुष्य प्रत्येक वस्तु में परमेश्वर की उपस्थिति को, उनकी शक्ति के प्राकट्य को जान पाता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड 3 गुणों से व्याप्त है और मनुष्य अपने भौतिक प्रकृति के गुण के अनुसार ही उनके अस्तित्व को समझ सकता है। जब गुरु श्री प्रभुपाद की ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज के सुबहकालीन सत्र में उपस्थित सभी भक्तवृंद का स्वागत है। तो मैं सबसे पहले भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मानी गौरता सुंदर भगवान के चरण कमलों में आशीर्वाद लेते हुए आप सभी वैष्णव भक्तों से विनती करता हूँ कि आप मुझे बल प्रदान करें कि मैं आचार्यों या वैष्णव भक्तों की बातों को यथारूप में कुछ कह सकूं। तो सबसे पहले हम आज के इस श्लोक से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देवतागण जो है स्तुति कर रहे हैं भगवान का, विभिन्न रूपों में कई श्लोकों से चलते आ रहा है। देवतागण वृत्तासुर को मारने के लिए भगवान के शरण में गए हैं और भगवान के शरण में जाकर स्तुति कर रहे हैं। इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ ब्रह्म संहिता में कहा गया, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। भगवान गोविंद की पूजा करना, गोविंद का मतलब होता है इंद्रियों की वृत्ति को जानने वाले। उस संपूर्ण सृष्टि के जगत के सभी प्राणियों के इंद्रियों की वृत्ति को, स्वभाव को जानते हैं, वैसे भगवान की मैं पूजा करता हूँ। तो वैसे भगवान के सामने जो सर्वशक्तिमान हैं, सब गुणवान हैं, परम नियंता हैं, उनके पास जाकर पूजा आराधना विनती हमने विनय कर रहे हैं। तो आज के इस श्लोक से हम लोग मुख्य जो बातें हैं उस पर विचार करेंगे। इसमें मुख्य बातें लगभग मेरी समझ से, मेरे अध्ययन से 4 बातें हम लोग 4 पॉइंट पर अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट तो यह है कि भगवान प्रत्येक परमाणु में पूर्ण अंश के रूप में ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रवेश करते हैं। भगवान प्रत्येक परमाणु में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार समस्त सृष्टि में अपनी उन्नत शक्ति को प्रकट करते हैं। तो हमको जानना है कि भगवान प्रत्येक परमाणु में अवस्थित है। तो यह परमाणु क्या है? यह परमाणु क्या है जिसमें भगवान प्रवेश करते हैं? भगवान के द्वारा वह चलायमान है, भगवान के अंश है, भगवान के कंट्रोल में। तो परमाणु क्या है? तो हम भागवत गीता के श्लोक से लेते हैं। भागवत गीता के अध्याय 2 और 17वें श्लोक में वर्णन किया गया है। श्लोक में बोलता हूँ, अविनाशी तु तत्विधिं येन सर्वं इदं ततं विनाशं अव्ययस्य न कंचित कर्तुम् अर्हति। कहते हैं कि आत्मा सभी के शरीर में विद्यमान है, जो अविनाशी है, जिसे नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। जो आत्मा परमाणु अणु रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, जो बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य है। तो यहाँ पर जो है भागवत गीता में बताया गया है कि जो प्रत्येक जीव के अंदर जो आत्मा बैठा है
वह आत्मा एक परमाणु के रूप में है, अणु के रूप में है, और वह अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। देखिए इस श्लोक में वैज्ञानिक तत्व भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। वैज्ञानिक लोग बहुत काफी खोज करते हैं इन्हीं सब श्लोकों से। मतलब कि इसमें विज्ञान भी छिपा हुआ है, और इसी को पढ़ के वैज्ञानिक लोग जो है आगे जो है उसको डिफाइन करने लगते हैं। तो कहते हैं कि मैंने खोज किया। जैसे कुछ घर में बहुत सारी सामग्री रखे हों और कोई वैज्ञानिक आता है, कोई आदमी आता है और वो हल्दी का पाउडर लेकर चला जाता है, कहता है कि इसमें हल्दी है। तो इन सब श्लोकों में बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य छिपे हुए हैं, और साइंटिस्ट लोग पढ़ते हैं और इसमें से कुछ कुछ ले लेते हैं, खोजते हैं। अब यहाँ पर जो परमाणु और अणु की बात किया गया है कि अति सूक्ष्म है, उनको नष्ट नहीं किया जा सकता है, और वो इंडिविजुअल है, वो शाश्वत है। वैज्ञानिक इसको पढ़ते हैं और पढ़कर जो है इसी से ग्रहण करके फिर आगे जो है डिफाइन करते हैं। तो इन श्लोकों में जो तथ्य है उसको हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वैज्ञानिक की क्या सोच है। तो इसमें भागवत गीता स्पष्ट कह रहे हैं कि हम सभी जीवों में जो सूक्ष्म रूप में है वह आत्मा है, और वो किस रूप में है? परमाणु रूप में है, एकदम अति सूक्ष्म है, जिसको वो अविनाशी है, जिसको कभी मारा नहीं जा सकता है, काटा नहीं जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। आगे भागवत गीता में पुनः कहा गया है, नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तो क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। माने यह आत्मा परमाणु रूप में है, अति सूक्ष्म स्थिति में है हम जीवों के अंदर, और यह किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न जल में भिगोया जा सकता है, न वायु से इसको खत्म किया जा सकता है, उड़ाया जा सकता है। माने यह स्वतंत्र है, और यही जो है हम जीवों को शक्ति प्रदान करता है। तो यह अति सूक्ष्म स्थिति में है, जिसमें भगवान की शक्ति है, भगवान शक्ति रूप में विराजमान है उसमें। आगे कहते हैं, वैदिक ग्रंथ में कहा जाता है, क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजं चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति स योग्यात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। यहाँ बताया गया कि अगर यह शरीर, यह मानव शरीर अगर क्षेत्र है, तो इस शरीर के भीतर जो स्वामी के रूप में बैठे हैं, जो स्वामी है, जो अणु के रूप में है, वह आत्मा है, और उसके साथ ही साथ, और उस आत्मा के साथ ही साथ परम आत्मा भी है, परम आत्मा भी वास कर रहे हैं, परमेश्वर भी वास कर रहे हैं, परमात्मा भी वास कर रहे हैं। माने आत्मा के साथ साथ एक परमात्मा भी है। जैसे कहा जाता है कि एक डाल पर दो तोते बैठे हैं, एक तोता अमरूद के डाल बैठा है तो अमरूद को खा रहा है, और एक तोता जो है उसको देख रहा है कि वो क्या कर रहा है। तो इस प्रकार आत्मा जो है हमारे अंदर है, और एक परमात्मा का रूप भी, परम आत्मा, जिसको परम आत्मा कहेंगे, वो भी साथ साथ है।
लेकिन यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह दोनों मिलकर एक नहीं हो सकते हैं, दोनों अलग अलग हैं और दोनों मिलकर हम जीवों को शक्ति प्रदान करते हैं। यह शास्त्र की बात है, यह आध्यात्म की बात है, यह अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म में मैंने जो शास्त्र में कहा गया है उसको हम लोगों को मानना चाहिए और इसी चीज को वैज्ञानिक लेकर जो है उसको उसी तरह से डिफाइन करते हैं। वैज्ञानिक भी इसी को पुष्टि करते हैं। यहाँ कहा गया कि आत्मा जो है एक परमाणु के रूप में है, अणु के रूप में है, सूक्ष्म है और उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। वो इंडिविजुअल है, स्वतंत्र है। तो इसी को जो है हमारी पूर्व के ऋषि मुनि कणाद भी बताए थे। कणाद ऋषि मुनि कणाद जो है वो बताए थे कि अगर किसी पत्थर को छोटे छोटे टुकड़े में किया जाए तो धीरे धीरे वह बालू के कण बन जाएंगे और उसको और छोटा किया जाए तो वह धूल के कण टाइप के बन जाएंगे और उसको जितना चाहे और छोटा करेंगे और उससे छोटा नहीं हो सकता है। अब अपने हिसाब से जितना छोटा हो सके और उससे छोटा नहीं हो सकता है तो उसके एक कण को परमाणु कहते हैं। और वही बाद में जो है इसी सब शास्त्रों की बातों को लेकर बाद के वैज्ञानिक डाल्टन जो है उसको डिफाइन किया, उसको एटम कहा इंग्लिश में, क्योंकि ब्रिटिश का था इसलिए उसको इंग्लिश में बोला। एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। माने परमाणु, उसी को एटम कहा है, एटम को हिंदी में कहते हैं परमाणु। उसी को डाल्टन कह रहा है कि यह एक स्वतंत्र पार्टिकल है, यह स्वतंत्र है, अपने आप में स्वतंत्र है और इसको जो है यह सबसे छोटा है। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा, अब उससे छोटा नहीं हो सकता है, सबसे छोटा पार्टिकल और उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। उसको कैसे किया जा सकता है? उसको एक रूप से दूसरे रूपों में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है और वो कभी नष्ट नहीं होता है, तो वह एक रूप से दूसरे रूपों में डाल्टन अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया। वैज्ञानिक भी इन शास्त्रों को अध्ययन करके ही लेते हैं, इसमें पूरा का पूरा वैज्ञानिक तथ्य छुपा हुआ है और जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं वही वैज्ञानिक जो है उसको अलग से डिफाइन करके कहते हैं कि मैंने खोज कर लिया। तो शास्त्र में हमारे पहले ही बता दिया। तो ये होता है आत्मा, जिसको आज के वैज्ञानिक परमाणु कहते हैं। परमाणु रूप में परमाणु का मतलब अति सूक्ष्म और स्वतंत्र है, वो अपने आप में शक्तिमान है। फिर भी आगे डाल्टन बोलते हैं कि उसमें परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते हैं जो अपने धुरी पर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है परमाणु पे, प्रोटॉन का। अब देखिए कितना सोचने वाली बात है कि उस प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपने अपने धुरी पर चक्कर लगाते हैं, कभी भी दोनों मिलता नहीं है, वो शाश्वत है, हमेशा जो है वो अपने ही धुरी पर चक्कर लगाएगा। ये नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है प्रोटॉन का तो दोनों जाकर मिल। देखिए हमारे शास्त्र पुनः बताते हैं, शास्त्र बता रहे हैं, पहले से ही शास्त्र बताए कि एक आत्मा स्थित है और एक परम आत्मा भी है और दोनों मिलकर दोनों एक नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग ही हैं और दोनों हमारे शरीर को, इस जीव को चलायमान करते हैं। एक जो है आत्मा जो है भौतिक प्रकृति के अनुसार, जैसी मनुष्य की जैसी वृत्ति प्रकृति वैसा वो कार्य करता है, कार्य करने में वो सहायक होता है आत्मा। और दूसरा परम आत्मा जो है उस पर दृष्टि डालता है, वो देखता है कि वह क्या कर रहा है और जैसा जो कार्य करता है वैसा उसको भोग प्राप्त होता है, अगला शरीर प्राप्त होता है। इसी को वैज्ञानिक समझते हैं कि परमाणु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं, लेकिन किस रूप में परिवर्तन होंगे यह नहीं बताता है वैज्ञानिक, लेकिन हमारा शास्त्र बताता है कि आत्मा जो करवा रही है भौतिक प्रकृति के अनुसार, परम आत्मा उसको कंट्रोल किए हुए देख रहे हैं
और उसी के अनुरूप अगला शरीर प्राप्त होता है। तो हमारे शास्त्रों में बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य हैं और इससे भी वैज्ञानिक जो है उसको ही लेकर आगे जो है डिफाइन करते रहते हैं। इस प्रकार जॉन डाल्टन भी कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसमें है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ घूमते हैं लेकिन दोनों एक में मिल नहीं जाते हैं और वो परमाणु को शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे हमारी परमात्मा जो है, भगवान जो है, इस आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं जिससे जीव चलायमान होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार जो है भगवान का अंश होने के कारण आत्मा में उन्नत शक्ति का प्रभाव होता है, उन्नत शक्ति को प्रकट करते हैं, उन्नत शक्ति का प्रभाव होता है। तो इस प्रकार हम लोग परमाणु और परमाणु के अंदर भगवान की उपस्थिति, परमात्मा की उपस्थिति को समझते हैं। जैसे परमाणु को, जैसे वैज्ञानिक आके कहते हैं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उनको शक्ति दी, वैसे ही जो है भगवान जो है आत्मा के अंदर शक्ति प्रदान करते हैं और फिर अगला जो है जन्म देते हैं उनकी वृत्ति के अनुसार। अब आगे इस श्लोक में दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। परमात्मा प्रत्येक वस्तु के मूल तत्व है जो सभी कारणों के कारण है, इसके बिना अस्तित्व नहीं रहता है। परमात्मा क्या है? प्रत्येक वस्तु के मूल तत्व है। तो श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 और अध्याय 2 में श्लोक संख्या 32 में बताया गया है, हमारे शास्त्र में इसको बताया गया है। स्कंद 1 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 32 में यथा हि अवहितो वह्वीतारुणेव कः स्वयोनिषु नादेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा कुआन्। इसमें कह रहे हैं इस श्लोक में परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह विद्यमान रहते हैं जैसे किसी काष्ठ के भीतर अग्नि। जैसे कोई लकड़ी है और लकड़ी के अंदर हम अग्नि को नहीं देख पाते, लकड़ी के अंदर अग्नि है, उसके अंदर ऊर्जा है, ताप है, लेकिन उस अग्नि को हम लोग नजरों से नहीं देख पाते हैं। लेकिन उसके अंदर अग्नि है, उसके अंदर ऊर्जा है, उसको जलाएंगे तो वो ऊर्जा देगा। लकड़ी को लोग खाना पकाते हैं, लकड़ी से बहुत कुछ कार्य करते हैं। तो लकड़ी के अंदर अग्नि है लेकिन हम लोग नहीं देख पाते हैं। इस शास्त्र बताता है उसी रूप में परमात्मा रूपी भगवान सभी वस्तुओं में विद्यमान है और इसको हम लोग साधारण आंखों से देख नहीं सकते। अभी बताया गया है ना, आत्मा जो है परमाणु रूप में अति सूक्ष्म स्थिति में है जिसको हम साधारण आंखों से नहीं देख पाएंगे। और उनको देखना हो तो सिर्फ क्या करना होगा? भक्ति के मार्गों को चुनना होगा, शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, भगवान के चरणों में शरणागत होना पड़ेगा, तब हम लोग देख पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं। भगवान को देखने के लिए वैसे चक्षु होने चाहिए। जरा हम लोग वैज्ञानिक तथ्य पर चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, साधारण भेद बात को लेते हैं। अगर हम लोग रोड पर अपने मोटरसाइकिल, कार वगैरह को चलाते हैं, सब लोग व्हीकल चलाते हैं, और जब बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं कि जब हम चला रहे हैं और रेड सिग्नल सामने दिखाई दे दिया तो क्या करते हैं? अपने एक्सीलेटर को कम करते हैं। जैसे मोटरसाइकिल है, एक्सीलेटर दबाते हैं, ज्यादा तेज करते हैं तो तेज चलता है। जैसे रेड सिग्नल दिखाई देने लगा तो एक्सीलेटर को कम कर दिए तो गाड़ी का गति जो है क्या हो गया? धीमा हो गया। लेकिन जैसे ही रेड के बाद फिर ग्रीन सिग्नल आ जाता है तो फिर क्या करते हैं? एक्सीलेटर को तेज करते हैं।
तो फिर जो है वो अपनी स्पीड को प्राप्त कर लेता है। तो ये कौन करता है? जो चलाता है, जो उसको कंट्रोल किया हुआ है, वो तेज करता है और फिर धीमा करता है, उसके हाथ में है वो कंट्रोल करना। इसी तरह से अगर वैज्ञानिक कहते हैं कोई प्रकाश की चाल है, कोई प्रकाश अगर गमन करता है, जिसको साइंस के भाषा में फोटान कहते हैं, फोटान जो है एनर्जी का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश प्रदान करता है, प्रकाश समझे, प्रकाश गति करता है। तो वह अगर वायु में गति करता है या शून्य अवस्था में गति करता है तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गति करता है। ऐसे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गति करता है। तो यहां से मान लीजिए प्रकाश चला और आगे जो है कांच रख दें, पारदर्शी शीशा रख दें, तो प्रकाश उसमें जब गया तो उसका वेग, उसका चाल, उसका गति जो है घट जाता है। लगभग उसका गति घटकर 2,40,000 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है, गति घट जाता है। लेकिन जैसे ही शीशा को पुनः वो पार कर गया तो पुनः जो है अपने पुनः गति को, पूर्व गति को प्राप्त कर लेता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड पुनः प्राप्त कर लेता है। तो जरा सोचिए, हम जीवों को सोचना चाहिए, इससे इस भौतिक जगत के क्रियाकलापों से सोचना चाहिए कि आखिर उनको कौन एक्सीलरेटर दे रहा है। हम अपने मोटरसाइकिल का एक्सीलरेटर जो है रेड और ग्रीन सिग्नल में तो कम बेसी कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो आखिर उस प्रकाश की चाल को जो ज्यादा और कम हो रहा है, उनके एक्सीलरेटर को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो सब करना होगा कि कोई ना कोई नियंता है, कोई ना कोई परम नियंता है जो इनको कंट्रोल करता है। आखिर उनके एक्सीलरेटर को कौन दबा सकता है? कोई मनुष्य दबाता है जाकर? कोई नहीं दबाता है। कोई परम नियंता है जो उसको कंट्रोल किया हुआ है। कांच में एक्सीलरेटर कम कर देता है और पुनः वायु में आने पर एक्सीलरेटर दबा देता है। सोचिए, तो हम मनुष्य के अंदर जो आत्मा बैठा हुआ है और परमात्मा बैठे हुए हैं, जो भगवान के अंश हैं, वो एक्सीलरेटर दबाते हैं, तभी हम लोग चलायमान होते हैं, अन्यथा हम लोग चलायमान नहीं हो सकते हैं। हम लोग जो है मृत हो जाएंगे। यहाँ पर बात ये लिख रहे हैं, उसके बिना प्रत्येक वस्तु मृत हो जाती है। उसका कोई भी मृत हो जाए का मतलब होता है कि उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। अब एक्सीलरेटर दबाने वाला ही कोई नहीं रहे तो क्या हो जाएगा? वो चलेगा ही नहीं, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमको मानना होगा, इस श्लोक में हम बच्चियों के लिए शिक्षा है कि हमको मानना ही मानना होगा कि कोई एक परम कंट्रोलर है जो हमारे एक्सीलरेटर को कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, नहीं तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। देखिए, वैज्ञानिक भी मानते हैं इस चीज को। एल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत महान वैज्ञानिक था। वो अपना जहां रिसर्च करता था, अपने लेबोरेटरी में भी भागवत गीता रखा करता था, भागवत गीता के श्लोकों को पढ़ता था और उसी से उसको खोज करता था। मैं आज वैज्ञानिक तत्व पर इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता था कि एल्बर्ट आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक था और वो भागवत गीता के श्लोकों को पढ़ता था। इसलिए उनके आधार पर भी इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कहा जाता है कि ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता है। एल्बर्ट आइंस्टीन बोला कि ऊर्जा जो है कभी नाश नहीं होता है। जैसे आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, वह एक रूप से दूसरे रूपों में रूपांतरण होता है, तो वैसा ही वो बोला कि ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता है, वह उसका रूपांतरण, वह जैसे ऊर्जा चेंज हुआ तो द्रव्यमान में,
और द्रव्यमान चेंज हुआ तो ऊर्जा भी। तो इस कार्य ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता है, उसका केवल रूपांतरण होता है। ऊर्जा कभी पदार्थ बनता है और पदार्थ से ऊर्जा बनता है। जैसे लकड़ी से हमको ऊर्जा प्राप्त हो गया, अग्नि माने ऊर्जा प्राप्त हो गया, और फिर जल जाता है तो फिर राख माने पदार्थ प्राप्त हुआ। इसी सब तथ्यों को लोग लेकर, इसी सब का अध्ययन करके एल्बर्ट आइंस्टाइन भी बताया कि ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता है। तो सोचने वाली बात है कि यह ऊर्जा आता कहां से है, यह ऊर्जा आता कहां से है। तो वैज्ञानिक लोग इस पर ढेर हो जाते हैं, और यह सिर्फ और सिर्फ केवल हमारे शास्त्र नहीं बताते हैं कि यह ऊर्जा आता कहां से। ठीक है, नाश नहीं होता है, एक रूप से दूसरे रूपों में रूपांतरण होता है, लेकिन ऊर्जा आता कहां से है। तो यह ऊर्जा जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड भगवान श्री कृष्ण से आता है। वही परम नियंता है, परम कंट्रोलर है, वही जो है शक्ति देते हैं, वहीं से सब आता है। नहीं तो दीपक बुझ जाएगा। जैसे कोई चिराग जलाया जाए तो चिराग के प्रकाश जो है कुछ दूरी पर जाता है, मान लीजिए कुछ ही दूरी पर जाता है, यहां जल रहा है, यहां आ रहा है, लेकिन कोई माध्यम है कि जा रहा है, शक्ति है, कोई जा रहा है। अगर वो नहीं जाता, यहीं पर आता तो यहीं पर वो बुझ जाता। तो इस प्रकार जो है, अगर परम नियंता हमको शक्ति नहीं देते तो संपूर्ण जगत बेकार हो जाता है, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए हमारे अंदर जो आत्मा और परम आत्मा बैठे हैं, जो भगवान के अंश हैं, भगवान के रूप में बैठे हैं, वही परम शक्ति प्रदान करते हैं। तो इस श्लोक में यह स्पष्ट है कि हमारे भौतिक शक्ति भी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, और इसको शास्त्र पुष्टि करता है। श्रीमद् भागवतम अध्याय 1:2-33 में, स्कंद 1 और अध्याय 2 और श्लोक संख्या 33 में क्या कहते हैं? असो गुणमय भावे भूत सूक्ष्म इंद्रियात्मभि स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंगे भूतेषु तद्गुणान्। कि जीवों के देह में जो परमात्मा प्रविष्ट होकर प्रकृति के तीनों गुणों से कंट्रोल करते रहते हैं, जीवों के देह में जो आत्मा परमात्मा के रूप में, परमात्मा के अंश के रूप में जो विद्यमान है, वह जीवों को किस रूप में कंट्रोल करते हैं? तो तीनों प्रकृति के 3 गुणों के रूप में कंट्रोल करते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के रूप में कंट्रोल करते हैं। और जिसकी जैसी वृत्ति होती है, वो सत्वगुण की वृत्ति होती है, रजोगुण की वृत्ति होती है और तमोगुण की वृत्ति होती है। जिसकी जैसी वृत्ति, उसमें वो सहयोग प्रदान करते हैं, और फिर परम आत्मा उसको देखते हैं, कंट्रोल करते हैं, देते हैं, और फिर तब जो है उसके फल को भोगने के लिए परमात्मा जो है फिर अगला जन्म वैसे देते हैं। तो प्रकृति के जितने भी शक्ति हैं, वह भी जो है भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। भगवान ही कंट्रोल करते हैं कि तुम किस रूप में हो, कि भक्ति प्रकृति के किस रूप में हो। तो हम बद्ध जीवों को अगर जो है भगवान को समझना होगा तो भगवान के शरण में जाना होगा, शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। अंत में प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि मनुष्य अपने भौतिक प्रकृति के गुण के अनुसार ही उनके अस्तित्व को समझते हैं। भौतिक प्रकृति के गुण के अनुसार ही वह जो है उनके अस्तित्व को, माने परमात्मा के अस्तित्व को समझते हैं। तो देखिए, भागवत गीता के अध्याय 13 में वर्णित है, उसमें 13 में बोल रहे हैं, विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक विधि वैसा ही है जैसे भूमि से चलकर मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी।
जैसे हम धरती से, धरातल से छत पर जाने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। कोई एक सीढ़ी चढ़ा तो कहा कि हम पहले सीढ़ी पर चढ़ गए, हम सीढ़ी पर चढ़ गए, दूसरे सीढ़ी पर, तीसरे सीढ़ी पर, तो वह उस पर डिपेंड करता है, वह जीव पर डिपेंड करता है कि वह एक सीढ़ी चढ़ेगा कि दो सीढ़ी चढ़ेगा कि तीन सीढ़ी चढ़ेगा या कि ऊपर एकदम छत पर चला जाएगा। यानी यह परम आत्मा परमेश्वर को प्राप्त करना है, सत्य को प्राप्त करना है, तो हमको माध्यम चाहिए, माध्यम से हम लोग ऊपर चलते हैं। तो जिसकी जितनी शक्ति, जो प्रकृति के जिन गुणों में बंधा है, अपने प्रकृति, भौतिक प्रकृति के अनुसार वह सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाता है। अब उस भौतिक प्रकृति को ही बदलना है और उस भौतिक प्रकृति को हम भगवान के शरण में जाकर ही बदल सकते हैं। रोज भागवतम और भागवत की क्लासों को सुनना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा, तब जो है हमारी वृत्ति जो है चेंज होगी और हमारी वृत्ति उच्च होगी, और तब जो है हम एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी नहीं, सारे सीढ़ियों को पार करते हुए हम परम धाम को प्राप्त करेंगे। नहीं तो हम लोग इसी में भौतिक प्रकृति के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो हम लोग एक सीढ़ी, दो सीढ़ी की तरह इसी तरह से बीच में लुढ़कते रह जाएंगे। कभी कीड़े बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे, कभी मनुष्य बनेंगे, और मनुष्य बनकर भी अगर हमारी वृत्ति नहीं बदली तो पुनः जो है फिर हम नीचे फिसल जाएंगे, हम छत पर नहीं जा सकते। तो हम लोगों को इस श्लोक के माध्यम से ये शिक्षा लेनी है कि हम लोग को अपनी वृत्ति को बदलना होगा। इसीलिए इस श्लोक में बताया गया कि मैं श्री भगवान गोविंद को पूजा करता हूँ। गोविंद का मतलब होता है मेरी, हमारी जो है इंद्रिय की वृत्ति को समझने वाले। तो उस गोविंद की पूजा करना है जो हमारी वृत्तियों को समझते हैं कि भगवान से आराधना करनी चाहिए कि हे भगवान, हमारी भौतिक प्रकृति, हमारी वृत्ति को ऐसा करें कि आप में मन लग जाए, आपकी शरणागति हम प्राप्त करें, तब हम परम धाम को प्राप्त करेंगे। तो इस श्लोक के माध्यम से यही है। आगे की फिर आगे श्लोकों में हम लोग सुनेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच डॉक्टर विश्राम प्रभु जी मुंबई से आए हैं, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उनकी ब्राह्मण दीक्षा हो गई है, तो हम लोग इनका स्वागत करेंगे महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कहाँ से हैं? क्या नाम है प्रभु जी? आप एक रात के और कहीं से आए? अच्छा अच्छा। तो हरे कृष्ण प्रभु जी का नमस्कार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा कि प्रभु जी ने बोला कि ब्राह्मण दीक्षा हो गई है, एक्चुअली ज़्यादा ज्ञान हमें भी नहीं था ब्राह्मण दीक्षा का मतलब होता है, लेकिन ये वैष्णव की कृपा है, आप सभी वैष्णव भक्तों की कृपा से, गुरु वैष्णव की कृपा से हमें एक और जिम्मेवारी मिली है। जिस जिम्मेवारी को निभाने के लिए आप सभी का आशीर्वाद की जरूरत है। ब्राह्मण दीक्षा मतलब भक्त जो है अपनी भक्ति में और उन्नति के स्तर को, प्रगति के स्तर को और बढ़ाएं,
और जो भगवद गीता में 8वें अध्याय में भगवान बोलते हैं समो तमस्त पर शौचम शांति आजमेव च ज्ञान विज्ञानम अस्तिक्यम। ब्रह्म कर्म स्वभाव है। जो ब्राह्मण के जो कर्म है, ब्राह्मण के जो कर्म है क्या है? समोतमो। जो जिसकी इंद्रियां उसके बस में है, दमा पीसफुलनेस, और शौचम स्वच्छता, और जब सत्यता ट्रूथफुलनेस, ज्ञान नॉलेज, विज्ञान विजडम बुद्धि, और आस्तिक्य धार्मिकता। इसके जीवन में सब चीजें हैं। इन गुणों को धारण करना, इन गुणों को अपने जीवन में आचरण में लाना, सत्व गुण में रहना 24 आवर, यही ब्राह्मण दीक्षा है। और अपनी भक्ति में गंभीरता लाना, यही ब्राह्मण दीक्षा है। आप सबों के आशीर्वाद की जरूरत है कि हम इस भक्ति मार्ग में और गंभीरता से आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।